ओम शांति। आज हम सुनेंगे साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य। आज तारीख है 23/5/2020। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने को रास तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो रास तिलक मिल जाएगा। बाबा ने हमें कहा है कि हम अपने को रास तिलक देने के हमें लायक बनाना है। अपने को रास तिलक के लायक बनाना है, देने के लायक बनाना है। और जितना हम पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो रास तिलक हमें मिल जाएगा। अच्छा, तो मुरली में प्रश्न पूछा है, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृति हो जाएगी। तो उत्तर बोला है बाबा ने, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाप शिव बाबा से छोटे बाप ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावण की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। अब बाबा ने हमें बोला है कि हमें अगर रावण पने से छूटना है तो हमें अपने को आत्मा समझना है, स्त्री पुरुष नहीं, क्योंकि कुदृष्टि शरीर पे ही जाती है। तो हमें समझना है कि हम शिव बाबा से छोटे बाबा यानी ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति है बाप की हम आत्मा है, ये रावण पने को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की एक युक्ति है, और परंतु इसमें बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, गीत है, तुम्हें पाके के हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अच्छा, ओम शांति। अब हम सुनेंगे मुरली में से कुछ मुख्य पॉइंट्स। पहला नंबर का पॉइंट है, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो, सब तिलक यहाँ भ्रकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर रास तिलक भी यहाँ दिया जाता है। यह आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए स्वर्ग का। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए स्वर्ग का। विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को रास तिलक देना। तो बाबा ने हमें बोला है कि रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब बाप कोई शरीर को तो समझाएंगे नहीं, तो रूहानी बच्चों को समझाते हैं। और बाबा ने बोला है, देखो, जब तिलक यहाँ भ्रकुटी में देते हैं, इस जगह एक तो आत्मा का निवास है और दूसरा फिर रास तिलक भी यहीं लगता है। यह आत्मा की निशानी तो है ही। यह आत्मा की, ये जो भ्रकुटी है वह आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए स्वर्ग का। विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। हम किस लिए पढ़ते हैं? एक तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी के लिए पढ़ते हैं, और ये पढ़ना यानी गोया अपने को रास तिलक देना। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है, तुम डबल
सिरताज थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब हम पहले पूज्य थे क्योंकि हमारे ऊपर डबल ताज थे और पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण आया उसने हमारे दोनों ताज छीन लिए तो हम पूज्य से पुजारी बन गए। अच्छा, अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने का भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने लिए भी नहीं मिलता है, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखाऊंगा। तो बाबा ने इसमें बोला है कि भारतवासी क्या कहते हैं अभी हमारा राज्य है, लेकिन उनको अभी पता नहीं है कि अभी तो हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं, अभी हमारा राज्य तो है नहीं। आत्मा का राज्य तो सतयुग त्रेता में होता है, हम आत्मा का राज्य तो है नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, अभी हम उल्टे हैं, उल्टे लटके हैं और अभी खाने को भी नहीं मिलता। खाने को यानी शरीर को तो मिलता है, लेकिन ये आत्मा को क्या चाहिए? सुख, प्रेम, शांति, ये सब अभी इस दुनिया में है नहीं। तो मतलब हमें अभी खाने को भी नहीं मिलता। तो जब बाबा देखते हैं कि अब मेरे बच्चों को खाने को भी नहीं मिलता, तब बाबा आकर हमें राजयोग सिखाते हैं और वापस उस सतयुगी दुनिया में ले जाते हैं। अच्छा, तो हम चौथा पॉइंट देखेंगे। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, अभी हम जाते हैं अपने घर। हमें बहुत खुशी होनी चाहिए, हम गदगद होने चाहिए कि अभी हम वापस अपने घर जा रहे हैं। इतने हम 5000 वर्ष के बाद अपने घर जा रहे हैं, तो हमें खुशी होनी चाहिए। अच्छा, पांचवा पॉइंट देखेंगे। अब तो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। अब बाबा ने इसमें कहा है कि हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हमें उच्च पद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम इतना सा पढ़े और हमें बहुत उच्च पद मिल जाएगा, नहीं, हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हमें उच्च पद मिलेगा। अच्छा, पांचवा पॉइंट देखते हैं। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना, हाँ, पांचवा पॉइंट हो गया। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना उन्हें उच्च पद मिलेगा, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। अच्छा, तो हम छठा पॉइंट देखते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते हैं। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया? हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते? तो समझाएंगे यह तो बारों बार भूल है। तुम ये तो समझेंगे, ये तो बारों बार भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया? तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं, कोई विरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना कितने ठहरेंगे। तो बाबा ने हमें ये पॉइंट सेवा के लिए बताई है कि कोई भी जैसे रिलीजियस आदमी आता है, कोई भी साधु या संत आता है, तो उसे हमें क्या समझाना है कि मनुष्य क्या करते हैं। अब सतयुग को हम पैराडाइज स्वर्ग मानते हैं, लेकिन अब उधर शैतान रावण कैसे आया? दिन और रात तो एक साथ हो नहीं सकते, वैसे ही स्वर्ग और नरक एक साथ हो नहीं सकते, वैसे ही पैराडाइज में शैतान रावण कैसे आएगा? और हेल के मनुष्य उधर तो हो नहीं सकते। तो इसलिए तो फिर वो समझेंगे कि हाँ, बरोबर भूल है, और हमें राम राज्य के चित्र पर समझाना है
इसमें रावण कहाँ से आया, ये हमें समझाना है कि राम राज्य के चित्र में कि इसमें रावण कहाँ से आया। परंतु हम समझाते हैं लेकिन वह समझते नहीं हैं। कोई विरला ही हमारी बातों यानी बाबा जो समझाते हैं उसको समझता है और सतयुग त्रेता में जाता है। और बाबा ने बोला है कि अभी कि तुम कितने थोड़े हो, और बाबा ने बोला है कि आगे जाकर देखना कितने ठहरेंगे। अच्छा, अब हम 7वां पॉइंट देखते हैं। बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। एक घड़ी आधी घड़ी क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। बाप हमको यह पढ़ाते हैं। अब बाप कहते हैं कि कम से कम, बाबा ने बोला है कम से कम आधा घंटा हमें याद करना ही है। और जब भी हम क्लास में आए तो हमें तो ये स्मृति लगेगी कि अगर हम कम से कम 8 घंटा भी याद करेंगे तो हमें क्लास में आएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि बाबा सामने हमारे बैठे हैं। तो हमें कम से कम आधा घंटा तो बाप को याद करना ही है। अच्छा, अब 8वां पॉइंट हम देखते हैं। हम अभी राजयोग सीखते हैं, फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है ही सद्गति के लिए, सद्गति दाता है कि एक जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। तो बाबा ने बोला है कि हम अभी राजयोग सीखते हैं, फिर कोई हमें शास्त्रों की दरकार नहीं रहती। अब इस युग में भी और आने वाले जो 2 युग है, सतयुग और त्रेता, उसमें भी हमें शास्त्रों की दरकार नहीं रहती। और बाबा ने बोला है कि जो भक्ति मार्ग होता है उसमें ज्ञान रिंचक मात्र भी नहीं होता, मतलब वो कुछ ज्ञान नहीं होता है भक्ति मार्ग में। और अभी ज्ञान मार्ग में भक्ति रिंचक मात्र नहीं होती। तो जब ज्ञान सागर बाबा आएंगे तभी हमें असली ज्ञान सुनाएंगे, और बाबा का ज्ञान से ही हमें सद्गति मिल सकती है, और किसी ज्ञान से हमें सद्गति नहीं मिलेगी। और सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई को हो कैसे सकता। अब भले ही धर्म अलग अलग है लेकिन हम बुलाते तो एक को ही हैं, तो और कोई दूसरा तो हो नहीं सकता है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो, क्योंकि बाप खुद सत्य है तो सच्ची बातें सुनाएंगे। अच्छा, अब हम 9वां पॉइंट देखते हैं। महिमा सारी उस एक की ही है, मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे, तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट हैं, तुम भी पुरुषार्थी स्टूडेंट हो। अब ये पॉइंट में ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि महिमा सारी उस एक की है, मतलब महिमा सारी शिव बाबा की है, ब्रह्मा बाबा की कोई महिमा नहीं है। हमें याद सिर्फ शिव बाबा को ही करना है। और मैं उनका रथ हूँ, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं मैं उनका रथ हूँ, कोई बेल नहीं। और बलिहारी सारी तुम्हारी है, बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा ने बोला है कि बाबा हमें जब ज्ञान देते हैं तो किसके तन में आके देते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आके देते हैं।
तो इसमें ब्रह्मा बाबा फिर बीच में सुन लेते हैं और शिव बाबा ने फिर बोला है ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी पुरुषार्थी स्टूडेंट हो। अच्छा 10वीं पॉइंट है, दिल शिकस्त मत बनो। बहुत बड़ी लॉटरी है समझते हुए फिर आश्चर्यवत भागंती हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। कि बाबा ने बोला है अभी दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि वैसे ही अभी समय कम है। दिल शिकस्त हो जाएंगे तो जो हमें पद मिलना चाहिए फिर हमें उसके लिए बहुत वापस पुरुषार्थ करना पड़ेगा और बहुत बड़ी अभी लॉटरी है। तो फिर अब समझते हुए फिर आश्चर्यवत भागंती मतलब आश्चर्य होकर चले नहीं जाना है और पढ़ाई को छोड़ नहीं देना है, क्योंकि माया कितनी प्रबल है। मतलब पक्के से पक्के को भी माया भगा देती है। अच्छा तो ये थे मुरली में कुछ मुख्य पॉइंट। अच्छा बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला नंबर, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। मतलब बाबा ने हमें कहा है अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है और सपूत बच्चा बनकर बाबा का हमें सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। अच्छा दूसरी पॉइंट है भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। तो हमें क्या समझना है कि हम स्टूडेंट हैं और भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। और तो हमें खुशी रहनी चाहिए और कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। अच्छा तो अब मुरली में वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विथ ऑनर भव। अब बाबा ने हमें कहा है कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में, सदा 1 सेकंड का ही पेपर आता है लेकिन हम गलती से 1 सेकंड के पेपर में भी विफल हो जाते हैं। पेपर सिर्फ 1 सेकंड का होता है, तो कंट्रोलिंग पावर अगर हम में होगी तो उस पेपर को हम पास कर लेंगे। कंट्रोलिंग पावर अगर होगी तो हम उस पेपर को पास कर लेंगे। तो हम क्या बन जाएंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। तो स्पष्टीकरण है, अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाए और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। अच्छा बाबा ने बोला है कि हमें अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन जाना, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। और हमें मतलब जितना हंगामा हो उतनी हमारी स्थिति शांत हो।
तो ये स्थिति हमारी कब बनेगी, जब हम में समेटने की शक्ति होगी कि 1 सेकंड में विस्तार को सार में और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाना है। तो वही ये जिसमें शक्ति होगी वह लोग ही विश्व को कंट्रोल कर सकेंगे। और ये जो शक्ति है वो जो अंतिम पेपर होगा 1 सेकंड का उसमें काम आएगी और हमें पासविद ऑनर बना देगी। अच्छा स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। मतलब अभी हमें वानप्रस्थ अवस्था हमारी समझनी है कि आत्मा अभी बूढ़ी हो चुकी है और अभी हमें घर जाना है, तो जो बचपन के खेल है वे समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ये थी आज की मुरली। ओम शांति।